बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, अपने बातिन आँख को आप किस तरह यानी कि खोलेंगे, अपना तीसरे आँख को आप किस तरह यानी कि खोलेंगे, अपने कसब को आप किस तरह यानी कि खोलेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना जलाल रखा है, जो मकसद लेकर इस अमल को आप करेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। इस अमल के जरिए से आपके बातिन आँख पूरी तरह से खुल जाएगा। इस अमल के जरिए से आपके तीसरे आँख पूरी तरह से खुल जाएगा। इस अमल के जरिए से आपका कसब पूरी तरह से खुल जाएगा। अगर इस तरह की आपको अगर इनायत अगर हासिल करना है, रूहानी के दुनिया में आपको थोड़ा सा यानी कि मेहनत करना है, उसके बाद ही अल्लाह आपको इस तरह की यानी कि इनायत अता कर देगा। इस अमल को सबसे पहले बड़े बड़े औलिया इकराम ने किया है। इस अमल को सबसे पहले बड़े बड़े माहिरीन ने किया है। इस अमल को सबसे पहले बड़े बड़े सूफियों ने किया है। इस अमल को सबसे पहले बड़े बड़े आमिल ने किया है। तमाम आमिल ने इस अमल को अपने सीने के अंदर रखा है। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, इस टॉपिक के अंदर आपको हम बंगाल से पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी देंगे और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा देंगे। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री के मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। इस दुनिया के अंदर हर इंसान इस अमल को वो कर सकता है। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। इस अमल को करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बेरे सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये सदका दे देना है और किसी भी रात से यही अमल यानी कि आपको शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको ईशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर यानी कि पहुंच गया है, सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है, 5 अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है, वही जायनमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको एक व्हाइट यानी कि कागज आपको ले लेना है। एक व्हाइट कागज लेने के बाद उस कागज के अंदर आपको मोटे मोटे हरूफ में आपको एक मर्तबा अलिफ लाम मीम लिखने के बाद उस कागज को उठाने के बाद आपके सामने जो दीवार होगा, दीवार के अंदर आपको पूरी तरह से यानी कि टांग देना है। उसके बाद वही जायनमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 3 मर्तबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यह छोटा सा दुरूद 3 मर्तबा पढ़ने के बाद
यही हुरूफ मुक़द्दस यानी कि 313 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। यही हुरूफ मुक़द्दस यानी कि 313 मरतबा आपको पढ़ लेना है। यानी कि एक दिन आपके अमल हो चुका है, दूसरे दिन आपको यही दोनों इसमें आजम यानी कि 313 मरतबा आपको पढ़ लेना है। या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। यानी कि दूसरे दिन यही अमल यानी कि 313 मरतबा पढ़ने के बाद तीसरे दिन आपको यही अमल यानी कि 313 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अल्लाह या जल जलाल वल इकराम, अल्लाह या जल जलाल वल इकराम, अल्लाह या जल जलाल वल इकराम। यानी कि तीसरे दिन आपको यही अमल यानी कि 313 मरतबा आपको पढ़ लेना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो सबसे पहले आपने दीवार के अंदर अलिफ लाम की आपने फोटो यानी कि लगाया था, उस फोटो को आपको कम से कम 10 मिनट तक पूरे तसब्बुर के साथ आपको यानी कि देखते जाना है। उसी टाइम अल्लाह के हुक्म से आलम बरज़ख से आपके सीने के अंदर ऐसा तजल्ली आएगा, उसी टाइम आपकी बातिनी आँख पूरी तरह से खोल जाएगा। उसी टाइम आपकी तीसरी आँख पूरी तरह से खोल जाएगा। उसी टाइम आपकी कसब पूरी तरह से खोल जाएगा। रूहानी की दुनिया में इस अमल को आप एक मर्तबा करके देखिए और अपने बातिनी आँख को आप पूरी तरह से खोल दीजिए। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।